नमस्कार। आज मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी, जिसको हम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। मल्लिका का मतलब होता है माँ भगवती, यानी माता पार्वती, और अर्जुन भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही समान रूप से विराजमान है। ये जगह श्रीशैलम के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पहले इसे क्रौंच पर्वत के नाम से जानते थे। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ दोनों ही कार्तिकेय जी को मनाने के लिए आए थे। अब प्रश्न उठता है कि कार्तिकेय जी आखिर रूठे क्यों थे? तो हुआ यूं कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा कि आप लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने जाएं और पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आ जाएगा, हम उसका विवाह सबसे पहले कर देंगे। तो ये बात सुनकर दोनों ही पुत्र अपने अपने वाहन को लेकर पृथ्वी की ओर जाने लगे। तो कार्तिकेय जी के वाहन तो मयूर है, आप जानते ही हैं। वो अपने मयूर पे बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा पर चले गए। गणेश जी ने देखा कि भैया तो चले गए और वो बहुत जल्दी परिक्रमा करके लौट भी आएंगे, लेकिन मेरा वाहन तो मूषक है और ये तो पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट जल्दी नहीं आ पाएगा। तो ये सोचकर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। तो उन्होंने अपने दोनों माता पिता को बैठाया और उनकी परिक्रमा करने लगे। तो भगवान शिव ने कहा कि ये क्या कर रहे हो गणेश? तो गणेश जी ने कहा कि मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ और ये किसी पृथ्वी की परिक्रमा से कम नहीं, क्योंकि जगत में माता पिता की परिक्रमा करने से बड़ा पुण्य तो कहीं मिलता ही नहीं। अब उनकी बात तो सही थी, इसलिए ये तय हुआ कि अब गणेश जी का विवाह सर्वप्रथम होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ से ये जो विवाह की शर्त थी वो अपनी सूझबूझ से जीत चुके थे। तो जब पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिकेय जी वापस आए तो नारद जी ने उन्हें थोड़ा भड़का दिया और कहा कि ये आपके माता पिता ने तो गणेश जी का विवाह सर्वप्रथम कर दिया और उन्होंने तो परिक्रमा करी भी नहीं अभी। तो ये बात सुनकर कार्तिकेय जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर रहूँगा और मुझे सबके साथ रहना ही नहीं है। ये सोचकर माता पिता बहुत दुखी हुए। तो जब कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पे गए तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही उन्हें मनाने के लिए वहाँ गए, लेकिन वो वहाँ से भी चले गए क्योंकि उनको वहाँ पर पहले से ही ये इस बात का आभास हो गया था कि मेरे माता पिता आने वाले हैं, तो वो वहाँ से भी चले गए। लेकिन दोनों ही वहाँ विराजमान होकर अपने भक्तों की सेवा, अपने भक्तों का प्रेम देखकर उन्होंने ये निर्णय किया कि हम यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होंगे और हमारे जो भी भक्त हैं हम उनका उद्धार ज़रूर करेंगे। और यही सोचकर वो वहाँ के हमेशा के लिए विराजमान हो गए। तो आपने देखा कि जो जगत के माता पिता हैं, उनके लिए इस सृष्टि के हर एक प्राणी, हर एक जीव में उन्हें वो अपना बच्चा ही समझते हैं। इसीलिए उनके उद्धार के लिए वो हमेशा वहाँ ज्योति रूप में विराजमान होते हैं। आज भी अगर आप सच्चे दिल से उनसे कुछ भी मांगें तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करते और सदैव आपकी रक्षा करते हैं। अगर आप लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं या आप में से कोई गया है तो आपको ज़रूर यह आभास होगा कि वहाँ कितनी ज़्यादा आपको भगवान की शक्ति का एहसास होता है। और अगर नहीं गए तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये कथा आपको यही दिखाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के लिए उनके अपने बच्चे जितने ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी उनके लिए हर एक बच्चा यानी हर एक प्राणी है, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं। वही हमारे माता पिता हैं। जब हमारे एक जन्म के माता पिता हमें इतना प्रेम करते हैं
तो सोचिए जो हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं वो हमें कितना प्रेम करते होंगे। वो तो हमारे लिए हर एक क्षण उपस्थित होते हैं, हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार।